नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज और एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट होने वाली अप्रेंटिस के पद पे होने वाली है। और ये जो अप्रेंटिस निकली हुई है गाइस, ये भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से निकली हुई है, जो बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है जो सेमी गवर्नमेंट के तहत काम करता है। तो ये देख सकते हो, ये न्यूज़ जो है नवभारत छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो नवभारत में नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें देखेंगे कि सेल की जो अप्रेंटिस लेता है तो वो सैलरी प्रोवाइड कितना करता है, जिसे स्टाइपेंड कहा जाता है। तो इसमें एज लिमिट कितनी होने वाली है और टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है और किन किन ट्रेडों को मौका मिला हुआ है, तो हम पूरे वीडियो में इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हो, सेल का पूरा फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ की कंपनी है। भिलाई इस्पात संयंत्र में ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु। तो अभी हम देखेंगे कि किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो अभी आप देख सकते हो, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961 1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने हेतु कुल 679 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये जो अप्रेंटिस होती है गाइस, एक वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट दे के आप लोगों को रिलीव कर दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो, ट्रेड बीएसपी प्लांट लोकेशन से निकली हुई है और कुछ वैकेंसी निकली हुई बीएसपी माइंस लोकेशन से निकली हुई है। तो अभी आप देख सकते हो, बेल्डर में 110 पोस्ट निकली है जो बीएसपी प्लांट लोकेशन से है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे टोटल 110 है बेल्डर में, जिसमें ओबीसी की 7 पोस्टें हैं, एससी की 13 है, एसटी की 35 है, यूआर की 55 है और यूएएसपी जो माइंस लोकेशन से निकली हुई है टोटल 13 पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ 2 जगह से निकली हुई है, बीएसपी प्लांट लोकेशन से भी और बीएसपी माइंस लोकेशन से भी। तो यहाँ पर टोटल 13 है, जिसमें ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है, एसटी की 4 है, यूआर से 6 है बीएसपी माइंस में। तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये जो पूरा फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप इंटरेस्टेड है, आईटीआई आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यदि आपको अप्रेंटिस करना है तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा ये फॉर्मेट, और वहाँ से केयरफुली से रीड कर लीजिएगा आप। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं, 110 पोस्ट है, इसमें भी ओबीसी की 7 है, एससी की 13 है, एसटी की 35 है, यूआर की 55 है और बीएसपी का देख लीजिएगा 15, जिसमें 1 निकली ओबीसी की, 2 है एससी की, एसटी की 5 है और यूआर की 7। तो मैं अभी टोटल जो पोस्ट निकली है वो बता देता हूँ आपको। तो फिटर से 110 है जो बीएसपी प्लांट से है, और उसके बाद बीएसपी माइंस से 10 निकली हुई है। मशीनिस्ट में यहाँ पे 100, मशीनिस्ट में यहाँ 24 है और इसके बाद देख सकते हो बीएसपी से यहाँ पर 8 निकली हुई है। नेक्स्ट है टर्नर, नेक्स्ट आप देख सकते हो टर्नर में 20 है बीएसपी प्लांट से। इसके बाद 8 निकली हुई बीएसपी माइंस लोकेशन से। इसके बाद नेक्स्ट आप कोपा देख लीजिएगा, कोपा से 110 से बहुत ही शानदार है और बीएसपी माइंस से यहाँ पे 10 है। कारपेंटर में 10 निकली हुई है और डीजल मैकेनिक में 10 है, आरएसी में 10 है, मोटर में मोटर व्हीकल और मैकेनिक में 10 है। और यहाँ पर देख सकते हो मोल्डर में 10 है, वायरमैन की 10 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल मैकेनिकल की 10 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी की यहाँ पर 10 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की 10 है और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, हाँ मेडिकल लैब टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी के यहाँ 10 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के यहाँ 10 निकली हुई है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के यहाँ 10 निकली हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं गाइस, इसका जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बताया गया है। तो ये देख सकते हो आप कि ये अफसर जो है अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और 1973 संशोधित के तहत केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए यहाँ पर उत्तरदायित्व नहीं है। यहाँ पर आपकी जैसी 1 साल की अप्रेंटिस कंप्लीट होती है तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा, परमानेंट यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो, प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है, वह संलग्नता के समय में आवश्यक के अनुरूप बदलाव हो सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये
सेल स्टील अथॉरिटी के पास ये पावर होता है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 1973 के अनुसार उम्मीदवार ना पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और न ही वर्तमान में कोई उसकी अप्रेंटिस चल रही है। यदि आप पहले से ही अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रावास आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी और चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार छत्तीसगढ़ मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ से निकली हुई रिक्रूटमेंट तो ओबियसली उनको पहले ही प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर अदर जो स्टेट के कैंडिडेट उनको मौका दिया जाएगा। तो आप लोग ये ना समझे, तो अदर स्टेट वाले यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप भी फॉर्म फिलअप करिएगा, एक गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसके बाद है चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। तो आपका जो ITI और 10वीं परसेंटेज है, ITI के परसेंटेज के आधार पर ही चयन होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षार्थियों को यात्रा भत्ता या फिर कोई अन्य भत्ता दे नहीं होगा। आपको जो TA और DA होता है, TA का होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आपका यातायात भत्ता होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आप लोगों को, और DA का होता है डेयरनेस अलाउंस जो होता है महंगाई भत्ता, वो भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आप यदि जा रहे हो भिलाई तो आप लोगों को खुद ये सब मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद उम्मीदवारी की पात्रता, शासकीय और अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था NCBT से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे और इसमें क्लियर बताया गया है। और अप्रेंटिस प्रशिक्षण के रूप में दाखिल होने के बीच का समय 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप लोग का जो है NCBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SCBT की सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और यदि आपने प्राइवेट से ITI करे हो और आपका सर्टिफिकेट NCBT है तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जब ज्वाइनिंग करोगे उससे आपकी जो पास आउट हुए ITI, इन बीच का जो अंतर है 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हो, आवेदन करते समय दस्तावेज की स्कैन फोटोकॉपी आपको स्वयं सत्यापित करना पड़ेगा। तो आप लोग जब जाओगे परसेंटेज के आधार पर आपका चयन होगा तो सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोटो कुछ अपलोड करना है, साइट पे देख सकते हो www.apprenticeship.india.gov.in साइट पर जाकर सभी आवेदन जो अप्रेंटिस का पोर्टल होता है NAPS, उस पर जाके सब अपलोड करना पड़ेगा और उसका प्रिंट आउट भी करवा लीजिएगा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था NCBT सर्टिफिकेट की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में विज्ञान विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ये रखा गया अनिवार्य है। यदि किसी उम्मीदवार का मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिग्री डिप्लोमा के 1 साल का पैरामेडिकल कोर्स पूर्ण किया गया है तो उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। और दस्तावेज जो रहेगा सत्यापन हेतु उम्मीदवार शॉर्टलिस्टेड प्रशिक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल ID का कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित किया जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर बताया गया। इसके बाद आप देख सकते हो शासकीय चिकित्सा में के चिकित्सा द्वारा प्रमाणित शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित होना चाहिए और चिकित्सक के लेटर पैड पर भी अंकित होना चाहिए। आपको हस्तलिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वाले प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सील होना चाहिए या चिकित्सक के लेटर पैड पर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किया गया निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। मूल प्रति, छाया प्रति, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षार्थियों को संलग्नता हेतु वरीयता दी जाएगी। जैसे सबसे पहले तो जो सरकारी ITI से आपने ITI किए हैं तो उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद प्राइवेट ITI जिनका सर्टिफिकेट NCBT है उन लोगों को बाद में प्रायोरिटी मिलेगी सीट बचने के बाद। नेक्स्ट आप देख सकते हो, चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट में पहले सभी शासकीय संस्थान के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा, तत्पश्चात प्राइवेट ITI के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वृत्ति जो स्टाइपेंड का निर्धारण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा डिसाइड किया जाएगा, देय होगा। और चयनित प्रशिक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में ईमेल ID या फिर RDSD पोर्टल पर सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रशिक्षार्थियों निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है, चयनित प्रशिक्षार्थियों को जारी होने के दो सप्ताह के अंदर, यदि आप चयनित होते हैं तो 2 सप्ताह के अंदर आपको
प्रशिक्षण कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि आपका चयन हो जाता है और आप डिले करते हो, 2 सप्ताह के अंदर नहीं पहुंच पाते हो, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और नेक्स्ट है, आवेदक का चयन ना होने या बुलाए ना जाने देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये देख सकते हो आप, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। और अपूर्ण आवेदक ऐसे आवेदक जिसमें संदर्भित स्वयं सत्यापित नहीं किया गया है, आवेदक जिसमें निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं किया गया है, तो ये जमा नहीं किया गया है। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा इस। तो जिसने ITI कंप्लीट कर लिया है, जिनका अभी लेटेस्ट में 21, 22, 23 जो लेटेस्ट के जो अभी पास आउट हुए हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे वो अच्छे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करोगे तो आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा रेगुलर भर्ती में। तो ठीक है गाइस, इसका जो स्टाइपेंड रहेगा वो रोजगार श्रम विभाग के अकॉर्डिंग रहेगा। तो स्टाइपेंड अच्छा मिलता है और यहाँ से अप्रेंटिस करना मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं रिकमेंडेशन करूँगी कि अप्रेंटिस करना चाहिए आपको सेल से। तो ठीक है, इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।